हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए सूरदास जी के द्वारा पद्यांश नंबर 9 और क्लास 10 हिंदी का आज अध्ययन हम सभी लोग करेंगे, जो उधा और गोपियों पर आधारित है। शुरू करते हैं। उधा जाहूँ तुम्हें हम जाने, उधो जाहूँ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, उधो जाहूँ तुम्हें हम जाने, ब्रज नारिणी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, उधो जाऊं तुम्हें हम जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, उधो जाऊं तुम्हें हम जाने, हम सो कहीं लई हम सही कै, हम सो कहीं लई हम सही कै, जिय गुनी ले हूँ सयाने, उधो जाहूँ तुम्हें हम जाने, कह बला कह दशा दिगंबर, कह बला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, उधो जाऊं तुम्हें हम जाने, साच कहो साच कहो तुमको अपनी सो, बुझती बात निदाने, उधो जाऊं तुम्हें हम जाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने, उधो जाऊं तुम्हें हम जाने। तो ये आपका पद्यांश नंबर 9 था, जिसका संदर्भ आप पूर्ववत लिख देंगे, पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्रसंग की बात किया जाए तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि प्रसंग में वही लिखा जाता है जिस पर आधारित होता है। तो इसमें आप देख लें, उधा और गोपियों के बीच की जो तर्क वितर्क की बातें हैं उसी पर आधारित है। तो प्रसंग में आप लिख देंगे। प्रसंग में आप छोटे से छोटे करके ही आपको शब्दों को लिखना चाहिए, बहुत बड़ा प्रसंग आपको नहीं बनाना चाहिए। तो देखें, प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या ध्यान से देखिए। उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने, गोपियां कहें कि हे उद्धव मैं आपको जान गई, जाओ अब यहां से, मैं आपको जान गई। श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, उधो जाऊं तुम ही हम
जाने। कह रही हैं गोपियां कि हे उद्धव, तुमको यहाँ श्याम नहीं पठायो, तुमको यहाँ श्याम नहीं भेजे हैं, तुम कहीं बीच से बुला करके आ गए हो। आपको श्याम भेजे ही नहीं है, आप कहीं बीच से आ गए हो। ब्रज नारिनी को जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। उद्धव जाहूं तुम्हीं हम जाने। हे उद्धव, इस ब्रज की नारियों को, गोपियों को आप जोग की बात बताने के लिए कह रहे हैं, आप जोग की बातों को बताने के लिए कह रहे हैं। बात कहत न लजाने, ऐसी बात कहने में तुमको जरा सा भी लज्जा नहीं आ रही है। जाओ, मैं तुमको जान गई। बड़े लोगन विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। उद्धव जाऊं तुम्हीं हम जाने। बड़े लोग, कहा जा रहा है कि आपके पास तो बहुत विवेक है, बहुत बुद्धि है। विवेक माने बुद्धि, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। ऐसा भय अयाने, लेकिन लग रहा है कि आप एकदम अज्ञान हो, आपके पास नहीं बुद्धि है, आपके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा अज्ञान बन करके आप बात कर रहे हो। जाओ, मैं तुमको जान गई। हे उद्धव, अब जाओ, मैं तुमको क्या की, जान गई। हम सौ कहीं लय हम सही कै, हम सौ कहीं लय हम सही को, जिय गुनी ले हूँ सयाने। उद्धव जाहूं तुम्हीं हम जाने। हे उद्धव, हमसे कहीं नहीं, हम सही नहीं, हमसे तो कह दिए, लेकिन अन्य और कोई अगर गोपियों से ऐसी बात कहेंगे तो वह सहन नहीं करेंगी। तो हे उद्धव, मैं तुमको जान गई हूं, और अब जाओ यहाँ से, आप चले जाओ। अगली लाइन में, कहाँ अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। उद्धव जाहि तुम्हीं हम जान। एक अबला स्त्री, दशा दिगंबर वस्त्रहीन, और तुम इस तरह से योग की बात करने के लिए कह रहे हो। मष्ट करो, चुप रहो। हे उद्धव, आप चुप रहिए, मैं आपको जान गई। मष्ट का मतलब क्या, चुप रहो, आप चुप रहो, मैं तुमको जान गई। साच कहो, फिर एक आशा बनी हुई कि हो सकता है कृष्ण अगर भेजे हैं तो पता नहीं क्या कहे होंगे, थोड़ा सा उनके बारे में फिर जानने की कोशिश, लालसा है इसके अंदर, गोपियों के अंदर। तो लालसा अपनी ये प्रकट कर रहे हैं कि हे उद्धव, फिर से कुछ बताने पूछने की बात कर रही हैं। अभी तो गुस्सा उस्सा थे, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि साच कहो तुमको अपनी सौ, बुझती बात निदाने। उद्धव जाहूं तुम्हीं हम जाने। साच कहो, हे उद्धव, तुम क्या कहो, सत्य कहो, सत्य के अलावा झूठ मत बोलो। साच कहो, तुमको अपनी सौगंध दे रही हूँ। बुझत बात निदाने, मुझे एक बात को आप सत्य सत्य ही बताना, उसमें जरा सा भी आप झूठ मत बोलना, निदान करना, मेरी बातों का क्या करना, निदान करना। तो अगली लाइन में क्या है देखिए, पूछ रही हैं, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। हे उद्धव, आप बताओ, जो सूरदास जी लिखे हैं अगली लाइन में कि श्याम जब आपको, तुम्हें माने आपको, तुमको यहाँ पठाए हैं, भेजे हैं, तब न कहूँ माने थोड़ा सा मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए। हे उद्धव, आप बताओ, जब श्याम आपको यहाँ भेजे हैं, कन्हैया आपको यहाँ भेजे हैं, तो बताइए थोड़ा सा मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए। ऐसी लालसा किसके अंदर है, गोपियों के अंदर। तो ये आपका क्लास 10 हिंदी
और पद्यांश 9वें का ये आपको हम व्याख्या आपको बता दिए हैं। ये व्याख्या कैसा लगता है, आप इसको अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क में इस तरह से बैठ जाएगी कि आप जो है इसको भूलना चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। तो ये आपका व्याख्या यहाँ समाप्त होता है। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।